बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने जो एक ज़बरदस्त रैली बनाई और ईएनपी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा और जो कुछ न्यूज़ थी उसमें डिविडेंड के हवाले से और आगे सर्कुलर डेट के हवाले से जो गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है पेमेंट्स, से आगे ये रैली कहाँ तक जा सकती है और उसकी वजह से इंडेक्स जो सा है उसको कितनी अच्छी सपोर्ट जो सा है वो मिल सकती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी जो सी इन स्टॉक्स में स्पेसिफिकली क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KSE इंडेक्स ने जो आज तकरीबन 719 की क्लोजिंग दी, इवन 800 से ऊपर तक जो सा मार्केट चली गई थी। अगर आप लास्ट आवर्स में देखें ट्रेडिंग सेशन के, तो उसके बाद जो क्लोजिंग दी उसने 719 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम ठीक थे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे लेकिन अच्छे वॉल्यूम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि OGDC और PPL जैसे स्टॉक में जो सा था वो कैप होना विद हैवी वॉल्यूम, तो ये एक काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि काफ़ी सालों के बाद ये सिचुएशन जो सी हमें देखने को मिली। और डेफिनेटली ENP सेक्टर जो सा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्योंकि वो हैवी वेटेज रखता है काफ़ी, तो उसकी वजह से फिर इंडेक्स को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती है, जो कि आज हमने देखा। तो इसमें आप सबको ही आइडिया जो इस वक्त सिचुएशन है, एक तो IMF के वाले से भी न्यूज़ आ रही है कि किसी टाइम वो चीज़ें क्लिक हो सकती हैं, क्योंकि हम उनकी तमाम जो कंडीशंस हैं उन पे एग्री कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो बड़ी न्यूज़ ये है कि IMF के साथ डील का होना। उसके बाद जो हम चीज़ें उनकी जो सी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो भी हम एक्शंस लेंगे उसके क्या आगे जाके जो सा है वो इम्पेक्ट आएगा, वो बात की बात है। वो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो सा है फिर वो मूव करेगी और उसका इम्पेक्ट लेगी। बट अभी के लिए जो मेजर न्यूज़ है वो ज़रूरी ये है कि क्या IMF के साथ हमारी डील जो सी है वो लॉक हो रही है या नहीं हो रही। तो उस तरफ जैसे ही कुछ पॉजिटिविटी होती है तो वो मार्केट को एक जो सा है उसमें एक अच्छा पॉजिटिव जो सा है वो इम्पेक्ट मिलता है। बाकी पॉलिटिकल साइड पे तो चीज़ें चल रही हैं, हम सबके सामने है। उसमें एज सच कोई अ, ऐसी न्यूज़ फ़िलहाल जो सी नहीं है जो कि एक मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे डाले। लेट्स सी कि वो पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें किस तरह रिजॉल्व होती हैं, कितना पीसफुली आइदर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, चीज़ें प्रोलॉन्ग करती हैं, और अगर प्रोलॉन्ग करती हैं या इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो कितना पीसफुली चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ IMF के साथ डील कर रहा हूँ उसके, क्योंकि उसके साथ बहुत से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो सी फाइनेंशियल असिस्टेंस है या उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो फिर डेफिनेटली फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हमारे जो इस वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व का जो एक क्राइसिस है उसको थोड़ा सा वो सपोर्ट करेंगे। बाकी थोड़ा सा स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली कल के लिए। तो उसमें ENP सेक्टर में सबसे पहले आ जाते हैं मारी पेट्रोलियम की तरफ। मारी पेट्रोलियम जो सा है ज़बरदस्त स्टॉक है, हाई वैल्यू का स्टॉक है, बड़ा ज़बरदस्त पे आउट देता है। और अगर इसकी आप 1 ईयर रेंज देखें तो वो तकरीबन 1385 से लेकर 1815 तक की रेंज है। और अभी ये तकरीबन अगर आप देखें तो 1500 के पास जो सा वो ट्रेड कर रहा है। और इतने बड़े वैल्यू के स्टॉक में 100 रुपये का ऊपर नीचे जाना कोई इतने मायने नहीं रखता। तो इसके लिए जिन दोस्तों ने अगर जब ये तकरीबन 1400 से 1450 के दरमियान था वहाँ पर बाय किया है, तो डेफिनेटली जैसे उनको एक रीज़नेबल गेन मिलता है वहाँ पे वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या इसको स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। ये वो स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी जो सा है होल्ड करके इसका पे आउट भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ कैपिटल गेन भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि अगर मार्केट की सपोर्ट रहती है और कुछ बेहतर न्यूज़ आती रहती हैं तो ये दोबारा अपना जो सा है वो ईयर का हाई जो सा 1800 उसको टच कर सकता है। उसके बाद आ जाए जी OGDC को तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स भी दी इसने। और एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये साल बेहतर रहेगा क्योंकि अच्छी न्यूज़ थी। कुछ आपको पता है UAE की तरफ से इक्विटी इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ भी आ रही है इसमें, प्लस अब ये जो एक हाई डिविडेंड की न्यूज़ आई है, फिर उसके अलावा सर्कुलर डेट के जो इश्यूज़ हैं उसके रिजॉल्व करने के लिए जो न्यूज़ आ रही हैं। तो हर लिहाज से देखा जाए तो OGDC PPL के लिए एक बेहतर न्यूज़ है, जो कि इनके स्टॉक प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट जो सा दे सकती है, जो कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से बल्कि आप कह सकते हैं कि वो ड्यू था।
तो काफ़ी अरसे के बाद OGDC ने आज अपर कैप किया फ्रॉम डे स्टार्ट विद हैवी वॉल्यूम्स, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो इंडेक्स को एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली, और वो फिर इंडेक्स जो सा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो ट्रेडिंग सेशन के एंड तक मज़ीद जो सा है वो पॉजिटिविटी के साथ तकरीबन 800 पॉइंट तक जो सा है वो प्लस में चला गया था। सो OGDC अगेन हम सब ने इसको टारगेट हमेशा जो अब 80 से नीचे जाता है तो वहाँ पे करते हैं। तो जिन दोस्तों के पास भी होल्डिंग है वो अब इसकी स्टॉप लॉस के साथ जो सा है वो इसको होल्ड करें, 88 का स्टॉप लॉस रख लें और होल्ड करें, और जैसे ही ये फर्दर आगे मूव करे तो अपने स्टॉप लॉस को भी उसी तरह आप ट्रेल करते जाएं। उसके बाद है जी POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। बहुत अच्छा स्टॉक। अभी रिसेंटली जब ये इसको डिस्कस किया था, जब ये 400 से नीचे था, दैट वाज द बेस्ट प्राइस। वहाँ पे जिन दोस्तों ने भी बाय किया है तो वो ऑलरेडी एक अच्छा गेन जो सा वो कर चुके हैं। और इसकी अगर हम 1 ईयर रेंज भी देखें तकरीबन 100 पॉइंट्स के स्पैन में जो सा है ये मूव करता रहा है पूरे साल में, यानी तकरीबन आप कह लें 350 से लेके 450 के दरमियान। तो उसमें अगर देखें तो ये अपने 1 ईयर हाई के पास जो सा है वो कल जो सा वो चला जाएगा और उसको शायद क्रॉस भी करे। तो यहाँ पर जिन दोस्तों के पास भी 400 के पास या 400 से नीचे की बाइंग है वो इसका जो सा है वो 435 का जो सा है एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के जो सा है वो इसको होल्ड करें। और जैसे ही ये 450 को क्रॉस करे तो अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो 440 पे ले आएँ। तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने होल्ड करना है तो होल्ड करें, या अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक रीज़नेबल क्वांटिटी तो आप साथ में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी PPL में भी सेम OGDC की तरह सेम दोनों मूव करते हैं। एक रैली बनाई इन्होंने, अगर आप देखें रिसेंट वीक्स में डिप भी लिया, उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक किया। तो PPL की भी अगर 1 ईयर रेंज देखें तो वो तकरीबन 50 से लेकर 89 तक बनती है, और ये इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद अपने जो ईयर हाई के पास जो सा है वो उसके पास है। आल दो कभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इसने ये 60 से नीचे जो सा है वो ट्रेड करा था, और वहाँ से फिर एक इसने ज़बरदस्त रैली बनाई और ये 70 से ऊपर जो सा फिर आया था। सो PPL भी जिन दोस्तों ने भी 60s में बाय किया हुआ है और अभी तक होल्ड किया है तो इसको अब अगर आपने फर्दर होल्ड करना है तो 75 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। और जब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम जो सा अपना कंटिन्यू कर रहा है तो इसी तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि किसी न्यूज़ की वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो सी थोड़ी सी लूज़ हो रही है, और अगर आपके पास एक रीज़नेबल क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे जो सा है वो ज़रूर कर लें। क्योंकि जो डिविडेंड की न्यूज़ है और इतने हैवी डिविडेंड की जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के ऊपर तो अभी फर्दर में बहुत अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है। हाँ, उस तरफ से अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है या किसी किस्म की फर्दर जो सा है उसमें रिवीजन आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर फर्दर इसकी मूवमेंट में अगर किसी किस्म का डिप या करेक्शन थोड़ी सी देख सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर आप अगर इसको होल्ड जब भी करना आपने तो स्टॉप लॉस के साथ, ताकि एक अच्छे प्रॉफिट में आप इसमें से एग्ज़िट ले लें एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी का, अगर 100% नहीं, और वहाँ से दोबारा फिर डिप पे इसको हम टारगेट कर सकें। उसके बाद है जी SNGP और SSGC दोनों में आपको पता है सर्कुलर डेट के जो इशू चल रहे हैं, बट उसमें भी अब न्यूज़ है क्योंकि IMF की तरफ से काफ़ी प्रेशर है कि ये जो आपका सर्कुलर डेट है इसको आप जो सा है वो रिड्यूस करें, और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ अमाउंट भी एक रीज़नेबल जो सी है वो रिलीज़ कर रही है। तो SNGP ओवरऑल भी जब भी 30 के आसपास या इससे नीचे होता है तो वहाँ पर वो एक बड़ी अच्छी बाय थी, उसको डिस्कस भी किया। और 40 से ऊपर जैसे ही ये जाता था तो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हमने जो सा हमेशा जो सा वो सजेस्ट की। तो अभी जो ये न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जिन दोस्तों के पास भी होल्डिंग है वो 40 का स्टॉप लॉस लगाकर SNGP को जो सा वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ अगर इस तरह ही चलती है तो अभी फर्दर भी इनमें आप पॉजिटिव जो सा वो मोमेंटम देख सकते हैं। तो अभी के लिए SNGP में 40 का स्टॉप लॉस और इसको आप होल्ड करें। इसी तरह SSGC में भी काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें जो रिसेंट रिज़ल्ट था इसका वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया आफ्टर लॉन्ग टाइम, और बहुत ही लो साइड पे जो सा SSGC रहा है। और ज़्यादातर अगर आप देखें इसकी 1 ईयर रेंज भी अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से 12 रुपए के दरमियान जो सा है वो रेंज बनती है, बिकॉज के काफ़ी लो साइड पे था, सर्कुलर डेट का इशू था, लॉस जो सा है वो हर क्वार्टर में जो सा है वो आ रहा था।
बट रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद और फ्यूचर इसका अगर देखा जाए तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है कि ये एक अच्छी मूव जो सा बना सकता है। अभी आल्दो अगर आप देखें तो 1 ईयर हाई के पास इस वक्त जो सा है वो ट्रेड कर रहा है। और ये वो स्टॉक था जो कि अगर आप 5 साल का इसका डाटा देखें तो ये तकरीबन 30 to 40 की रेंज में जो सा है वो ट्रेड करता होता था, और SNGP जो सा वो 100+ पे ट्रेड करता था। और उसके बाद जो क्राइसिस आए उसकी वजह से और मार्केट भी ओवरऑल डाउन साइड पर रही, फिर इनके अपने क्राइसिस थे, सर्कुलर डेट का इशू था, तो काफ़ी डाउन साइड पर रहे। बट आगे चीज़ें जाके अगर बेहतर होती हैं, जिस तरह इनकी काफ़ी अरसे बाद EPS आई है, उसके अलावा ये सर्कुलर डेट का इशू भी रिजॉल्व होता है, तो आप इसमें दोबारा एक अच्छा पोटेंशियल है, इनमें एक अच्छी रैली जो सी देख सकते हैं। बट ओवरऑल अभी के सिनेरियो के लिए 10 से नीचे जो सा है इसकी एक अच्छी बाय बनती थी। तो जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाय किया है, 10 के आसपास बाय किया है, वो अपनी बाइंग प्राइस पे अभी स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, और जैसे ही ये 12 से ऊपर जाए तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो 11 पे ले जाएं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, इसमें क्विकली थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इन स्टॉक्स को जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया मार्केट को आज पॉजिटिव साइड पे रखने में, इंडेक्स को बूस्ट देने में। और ओवरऑल क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, हैवी वेट्स हैं, कुछ क्राइसिस कुछ अपने इश्यूज़ की वजह से काफ़ी अरसे से लो साइड पे थे, अच्छी मूवमेंट इनमें आ रही है ख़ासतौर पे ENP सेक्टर में। और आने वाले दिनों में भी हम बेहतर मूवमेंट देख सकते हैं ना लॉन्ग रन भी, और कुछ न्यूज़ अगर इसी तरह जो सा है वो चीज़ें अकॉर्डिंगली चलती हैं तो फिर में फर्दर एक पोटेंशियल भी है। बट ओवरऑल एट द सेम टाइम सब कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें भी आगे भी आएंगी। तब तक एक कॉशियस अप्रोच के साथ हमने एक बेहतर स्ट्रेटजी फोकस इमोशंस के साथ जो सा हमने चीज़ों को लेकर चलना है। और एक्साइटमेंट में बिल्कुल हाई साइड पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अब जिन दोस्तों के पास आल्दो की इनकी होल्डिंग है वो अब स्टॉप लॉस के साथ इसको जो सा है वो होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि ये अपना एक मोमेंटम पॉजिटिव जो सा है वो लेके चल रहे हैं। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या कोई क्लैरिफिकेशन आती हैं, न्यूज़ वहीं पर स्टैंड करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की क्लोजिंग के बाद हम फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें रैली बन सकती है और आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।